पर भागवत जी में आता है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो ये 16,100 कौन है? भागवत जी के कथा के प्रसंगों में कथा आती है कि एक भौमासुर नाम का एक बड़ा ताकतवर राक्षस था। भूमि से उत्पन्न होने के नाम के कारण इसका नाम भौमासुर पड़ा था और बड़ा बलशाली था। जहां कहीं भी कन्याओं के स्वयंवर होते, अपने बल प्रताप से ये वहां से उन कन्याओं का हरण करके ले आता और सबको लाकर के इसने कारागार में बंद कर रखा था। किसी भी प्रकार से उन कारागार में बंद स्त्रियों ने अपनी दुख वेदना को द्वारिकाधीश तक पहुंचाया। भगवान कृष्ण को जब ज्ञात हुआ कि भौमासुर ने इतनी सारी स्त्रियों को अपने कारागार में बंद कर रखा है, तो वह उन स्त्रियों की रक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, सारी स्त्रियों को कारागार से मुक्त किया। सब ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कि आज से आप मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, अब आप अपने अपने घर वापस जा सकती हैं। तब वह स्त्रियां बोली कि प्रभु, हमारे भारत की संस्कृति तो वह संस्कृति है, यदि कोई स्त्री एक रात के लिए भी घर से बाहर चली जाए बिना बताए तो घर के द्वार बंद हो जाते हैं। यह राक्षस हमको हरण करके ले आया और इसने अपने पास हमको इतने दिन तक रखा, अब हमें समाज में भला कौन स्वीकार करेगा? हमारे सम्मुख तो दो ही मार्ग हैं, या तो हम कहीं कुएं में जाकर के गिर जाएं, कट जाएं, मर जाएं, या फिर हम किसी बुरे मार्ग पर चली जाएं। तब भगवान ने उन सारी स्त्रियों को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए कि उनका मान हो, सम्मान हो, तब भगवान ने 16,100 उन स्त्रियों के साथ विवाह किया और उनको समाज के अंदर स्थापित किया। यानी कि भगवान ने हम सबको दृष्टि दी कि यदि किसी बहन बेटी का विवाह हो जाता है, मान लो उसको परिवार अच्छा नहीं मिला, पति अच्छा नहीं मिला, छोटी सी आयु में उसका परिवार उजड़ जाए, यदि कोई गिर जाए, मान लो किसी से कोई गलती हो भी गई, तो क्या उसे पुनः चलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? किसी का शरीर छूट गया तो कोई जिंदगी भर अकेले होने का दंश क्यों झेले? उसको भी समाज में पुनर्स्थापित करने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने उन 16,100 स्त्रियों को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए विवाह किया था। कई बार हम बहुत उससे कहते हैं ना, अरे भगवान ने भी तो इतने विवाह किए थे, यदि हम एक दो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बस एक दो की होड़ क्यों कर रहे हैं? फिर 16,100 कर लो ना। और जो दो कर भी लेते हैं, कभी उनसे उनके हालचाल लेके आना, पता चल जाएगा। यहाँ तो एक के साथ में परिवार समय बिताना मुश्किल पड़ जाता है महाराज, दो दो की तो बात छोड़ो। कहने का भाव यह है कि किसी से तुलना करना, वो भी प्रभु से। भगवान तो लीलाधारी हैं, हाँ। और भगवान ने विवाह किसी दूसरे कारण से नहीं, समाज में स्थापना की भावना से किया था। नारद जी के मन में एक बार भाव आया कि भगवान आखिर इन 16,000 राजकुमारियों के साथ में रहते कैसे होंगे? सबसे शांत, सुशील, आज्ञाकारी, सहज तो रुक्मणी है। हो ना हो, प्रभु तो रुक्मणी के महल में सर्वाधिक समय बिताते होंगे। तो प्रातःकाल भोर की बेला में भगवान के गृहस्थ जीवन का दर्शन करने के लिए नारद जी पहुंच गए। भोर में ही पहुंच गए। अब भोर में पहुंचे तो यहाँ पर भगवान अपनी शैया का त्याग करके आ रहे थे। जैसे ही देखा, अच्छा, मैंने सोचा था बिल्कुल ठीक नहीं निकला कि रुक्मणी जी के महल में होंगे, तो रुक्मणी जी के महल में मिले। भगवान की दृष्टि नारद पर पड़ गई। नारद, आओ, सुबह सुबह कैसे आना? बोले, बस प्रभु आपके दर्शन करने का बड़ा मन हुआ, पर लगता है अभी तो आपकी दैनिक क्रिया प्रारंभ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपके पास पुनः आऊंगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं नारद, बैठो तो सही। बोले, नहीं प्रभु, मैं फिर आता हूं। यहां से ये सीधे जामवंती के महल में पहुंचे। तो यहां जब पहुंचे तो देखा कि प्रभु तो अनेक प्रकार की जामवंती दातून लेकर खड़ी थी प्रभु को दंत मार्जन कराने के लिए।
उसमें बबूल की है, कदम की है, नीम की है, अलग अलग दातूने लेकर के भगवान की दृष्टि पड़े उससे पहले ही नारद जी वहां से चुपचाप निकल के जाना चाहते थे, पर भगवान की दृष्टि से कौन बच सकता है। अरे नारद, बिना मिले जा रहे हो। नारद बोले, प्रभु आपके दर्शन करने का बड़ा मन में भाव था, परंतु अभी तो आप अपने नित्य कार्य में व्यस्त हैं, मैं पुनः आता हूँ। अरे बैठो तो सही प्रभु, फिर आता हूँ। अब ये जामवंती के महल में पहुंच गए, वो सत्यभामा के महल में पहुंचे, तो यहाँ सत्यभामा प्रभु को स्नान करवा रही थी। देख करके चकराने लगे कि एक जगह शैया का त्याग कर रहे हैं, दूसरी जगह दंत मार्जन कर रहे हैं, तीसरी जगह स्नान कर रहे हैं। अब ये यहाँ से भी चुपचाप जाना चाहते थे, तो भगवान ने हाथ पकड़ के बैठा ही लिया कि नारद ऐसी भी क्या जल्दी है। नारद जी ने कान पकड़ लिए, हाथ जोड़े, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं आपके ग्रस्त जीवन का दर्शन करने आया था, परंतु मैं तो भूल गया कि ब्रह्मा जी स्वयं आपकी लीला नहीं जान सकते, तो उनका पुत्र नारद आपकी लीला को कैसे जानेगा। भगवान ने यहाँ नारद जी को संदेश दिया कि संतों को, ब्राह्मणों को गृहस्थियों के घरों में ज्यादा ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। कोई आपके पास कोई इच्छा लेकर आए, कोई जिज्ञासा लेकर आए, तो आप उसकी जिज्ञासाओं को शांत करें। पर गृहस्थियों के घर में यदि संत ज्यादा ताकी झांकी करेंगे ना, तो फिर जो गृहस्थ जीवन होता है, जो संसार होता है, वो साधुओं के घर में हृदय में आके बैठने लगता है, फिर उसका दिमाग उसी में लग जाता है कि अब क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा। हाँ, तो भगवान ने इस लीला के पीछे दृष्टि दी है कि ज्यादा ताकी झांकी अच्छी नहीं होती।